बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आपने सुन रखा होगा कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ सस्ती नहीं हो रही, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। और अगर आज जितनी कीमत बढ़ गई है ना, आने वाले कल में ये कीमत मज़ीद बढ़ेगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये चीज़ें कीमतें वापस आ जाएंगी। वो बिल्कुल सही नहीं सोचते, रियलिस्टिक नहीं सोचते। जब से दुनिया बनी है तब से महंगाई का आलम यही है कि बढ़ती चली जा रही है। डॉलर महंगा होता चला जा रहा है। कभी ये 1 रुपए का डॉलर था, कभी 3 रुपए का डॉलर था, कभी 10 रुपए का डॉलर था, कभी 15 रुपए का। आज 270 तक टच किया हुआ है। लेकिन इस सारे के बावजूद एक चीज़ है जो सस्ती हो जाती है। अब आप कहेंगे वो कौन सी चीज़ है? आइए मैं आपको बताता हूँ। वेलकम बैक। महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हम कोई चीज़ कह ही नहीं सकते कि यार ये चीज़ सस्ती हो जाएगी। स्टील महंगा हो गया, ग्रोसरी आइटम महंगी हो गई, साबुन, जो भी हम रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें हैं वो महंगी हो गई, दूध दही महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। सीमेंट, हर चीज़ महंगी हो गई। डिमांड है और आगे उसकी सप्लाई नहीं है, चीज़ें बढ़ जाती हैं। डॉलर महंगा हो गया, बाहर से चीज़ें आती हैं, किस कदर महंगी हो गई। एक तो बाहर से आती हैं, दूसरा यहाँ से कीमतें बढ़ जाती हैं। सब कुछ महंगा हो रहा है, लेकिन एक चीज़ सस्ती हो रही है। यानी हो रही है, कभी होती है, कभी महंगी होती है, कभी सस्ती होती है। वो क्या है? वो है रियल एस्टेट। अब आप देखेंगे कि इस वक्त तकरीबन पिछले कोई 1 साल के टाइम के अंदर प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत नीचे आ गई। 5 मरले का प्लॉट 30, 35, 40 लाख तक नीचे आया। 10 मरले का प्लॉट 70 लाख तक नीचे आया। कीमतों कहाँ थी? वापस आ गए। अब ये सवाल पैदा होता है कि अच्छा, ये एक चीज़ है कि जो सस्ती हो सकती है, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट क्योंकि एक महंगी टिकट है, मतलब महंगी चीज़ है, महंगी आइटम है। एक सर्टन क्लास खरीद सकती है, हर कोई नहीं खरीद सकता। रोज़मर्रा की ज़रूरत नहीं है, लोगों की रहने की नीड है। रियल एस्टेट में क्या होता है कि अगर आपने ऐसी जगह पे कोई चीज़ खरीद ली जो कि सही नहीं थी, खरीदनी नहीं चाहिए थी, उसकी वैल्यू बढ़नी नहीं थी, तो वो ज़मीन दो होगी। फार्म की बात कीजिए, बड़े फार्म बिक रहे थे जी, वो सोसाइटी, गुज्जर खान, नया पुराना पता नहीं क्या का कुछ। आज उन फॉर्म की कदर किस कदर घट गई है। और आप उधर पुराने नए एयरपोर्ट की तरफ चले जाएं, सोसाइटियों की कीमत कितनी घट गई है। फॉर्मों की कीमत कोई ख़रीदार नहीं है फार्मों को लेने वाला, क्योंकि हम उस वक्त भी कह रहे थे कि फार्म जो बेच रहे हैं ना, इसको डेवलप करना, सड़कें, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवरेज, ये बनाना बहुत एक्सपेंसिव है। अब जब के 35-40% महंगाई हो गई है, तो ये 35-40% मज़ीद महंगा हो गया है। जिन्होंने फार्म बेचे थे उन्होंने बड़े बड़े कमीशन दिए बेचने वालों को, कुछ पैसे अपने पास रखे, बड़ी गेम करते गए। अब लोग पीछे लगा लिए बहुत ज़्यादा और वो डिलीवर नहीं कर पाते, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, वहाँ पे काम रुके हुए हैं क्योंकि काम बहुत महंगा हो गया। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। तो रियल एस्टेट, ये तो मैं फार्मों की बात कर रहा हूँ। एग्जिस्ट करते हुए प्लॉट बहरिया में सस्ते हो गए, खरीदार नहीं है। अभी भी जब तक कि ये गवर्नमेंट नहीं बदलती, जब तक कि नए इलेक्शन नहीं होते, अभी तक सूरत हाल वैसी की है, वैसी ही है कि वो नहीं नज़र आ रहा कि वो प्लॉट महंगे होंगे, वो चीज़ें महंगी होंगी। सूरत हाल इस किस्म की है। देखिए, इसका मतलब ये है कि ये महंगी आइटम है, इकट्ठा पैसा दे के लेनी पड़ती है। इसके बावजूद भी ये सस्ती भी हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाली चीज़ आपकी कभी सस्ती नहीं होगी। कभी वो चीज़ सस्ती नहीं, अर्जा नहीं होगी, महंगी ही होगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा, प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट की कीमतें महंगी, वहाँ आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि रॉ शेप के अंदर कभी भी इन्वेस्ट ना करें। अब जो जिस दौर में हम गुजर रहे हैं ना, इस दौर में चीज़ बनाना, आप 5 मरले के घर का एस्टिमेट लें, यानी वो जो दूर दराज इलाकों में भी 2 करोड़ का घर बिक रहा है, 2 करोड़ प्लस का। क्योंकि अगर आप बनाने जाएंगे, आप जब मटेरियल मंगवाने जाएंगे, जब आप मजदूरी देखेंगे, हर चीज़ें, तो आपको पता लगेगा तो कीमतें तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और आपकी अफोर्डेबिलिटी का घट गई है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। पैसा आपका अगर 2 करोड़ था पड़ा हुआ, तो वो 35 लाख रुपया फी करोड़ कम हो गया। 70 लाख रुपया आपका पैसा घट गया अगर आपका पड़ा हुआ था पैसा, यानी उसकी वैल्यू घट गई है तो 2 करोड़ ही, लेकिन उसकी वैल्यू आप 270 लगाएंगे तो वो चीज़ आप ले सकते हैं। ये चल रहा है। तो लिहाजा कोई चीज़ सस्ती नहीं होती, सिर्फ ये सस्ती होती है अगर आपने फार्म में ख़रीद लिया, आपने कोई दूर दराज खरीद लिया, अभी वो डेवलप ही नहीं है, अभी उसकी तैयारी नहीं है, अभी वो रॉ शेप में पड़ा हुआ है, या अगर आपने प्लॉट ले लिए, प्लॉट का ख़रीदार नहीं है, अभी मज़ीद हो सकता है साल इंतज़ार करना पड़े, फिर उसकी कीमत पिकअप करे। तो सब कुछ महंगा होता जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें जो है
अगर आपने सही नहीं खरीदी तो वो सस्ती होने का अंदेशा है। रियल एस्टेट सस्ता हो जाता है अगर आपने सही फैसला ना किया हो। जिन लोगों ने 1 साल हो गया प्लॉट खरीद रखे थे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अब वो क्या करें, कुछ उसमें से बेच के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में चले जाते हैं या उसमें स्वाइप कर लेते हैं। ज़्यादातर ने वो होल्ड ही किए हुए हैं और उन्हें मज़ीद अगला साल इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।